हेलो फ्रेंड्स, RX 500 mg में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा या फिर दमा के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर अस्थमा या दमा के कारण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लक्षणों की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो सबसे मेजर लक्षण होते हैं कि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रोंकाइटिस की उनको शिकायत हो जाती है, यानी उनकी श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि उनको कफिंग की शिकायत होती है, यानी उनको कफ की शिकायत होती है, उनको खांसी आती है और कफ भी निकलता है। इसके अलावा उनको नेज़ल कंजेशन होता है, यानी नाक से सांस लेने में उनको तकलीफ़ होती है। म्यूकस निकलता है नाक से, यानी कोल्ड की भी शिकायत उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी। फिर ये भी देखा जाता है कि अस्थमेटिक पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो उनके सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं अस्थमेटिक पेशेंट के। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके कारण क्या होते हैं। तो अस्थमा के जो मेजर कारण होते हैं वो होता है एलर्जिक रिएक्शन और दूसरा होता है जेनेटिक। तो एलर्जिक रिएक्शन में ये देखा गया है कि जो पेशेंट होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा डस्ट के कांटेक्ट में आता है तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके साथ साथ ठंड के सीज़न में या कोल्ड के सीज़न में अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कांटेक्ट में आने से या जिनसे उनको एलर्जी है, उसके कांटेक्ट में आने से उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद है जेनेटिक, यानी कि उनके परिवार में अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है तो वो जेनेटिकली एक से दूसरे पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, यानी जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अस्थमा कॉज करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उसमें से मैं मेडिसिन के नाम आपको बता रहा हूँ कि आप उनमें से इन मेडिसिन को, अस्थमा की कंडीशन में आप इन मेडिसिन को आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले है एक सिरप है एस्थाकाइंड एलएस। एस्थाकाइंड एलएस बहुत ही अच्छी सिरप होती है। ये ब्रोंकियोडायलेटर का काम करती है और जो कफ जमा होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। इसमें लीवोसॉल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और ये सब कंटेंट होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव सिरप होती है। तो आप इसको ले सकते हैं। आप इसको दिन में 2 से 3 बार 10 ml ले सकते हैं। इसके बाद अगली टैबलेट है। टैबलेट का नाम है डेफकॉट 6। डेफकॉट 6 इसमें डेफ्लेजोकॉट होता है और ये एक स्टेरॉयडल ड्रग है। इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब तक आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके बाद अगली टैबलेट है जो आपके अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन है या एलर्जी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दबाने का काम करता है, उसको कम करने का काम करती है। उस टैबलेट का नाम है मोंटेयर FX या मोंटेयर LC। FX ज़्यादातर यूज़ होता है अस्थमा के प्रॉब्लम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो सांस लेने में तकलीफ़ वगैरह होती है उसको कम करता है। लेकिन कुछ लोगों को जो सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो भी एक एलर्जी की वजह से होता है, जिसमें मोंटेयर LC भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप मोंटेयर FX या मोंटेयर LC दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। FX ज़्यादा यूज़ होता है अस्थमा में, तो आप उनको ले सकते हैं। इसको रात में आपको 1 टैबलेट लेना है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, और जब तक आपको प्रॉब्लम हो रही थी आप इसको ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक इन्हेलर का यूज़ कर सकते हैं जिसको फोराकार्ट बोला जाता है। फोराकार्ट 200 और फोराकार्ट 400, ये 2 तरीके के फोराकार्ट आप आते हैं मार्केट में। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फोराकार्ट 200 इन्हेलर ले सकते हैं। इसको दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। 2 बार में 2 पफ आप वन टाइम में आप ले सकते हैं, नहीं सुबह 2 पफ और रात में 2 पफ आप ले सकते हैं। बहुत सीवियर तकलीफ हो रही है तो आप फोराकार्ट 400 ले सकते हैं। 2 पफ सुबह और 2 पफ रात में आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको तब भी आराम नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है, घरघराहट हो रही है आपके सीने में और आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको नेबुलाइज़र कराना चाहिए। नेबुलाइज़र में जो मेडिसिन यूज़ होती है वो मेडिसिन है बूडाकार्ट और डुओलिन। बूडाकार्ट और डुओलिन का एक रिपल्स डालकर आप नेबुलाइज करा सकते हैं, जिससे आपकी सारी श्वास नली है वो खुल जाती है। इसको आप घर में भी रख सकते हैं नेबुलाइज़र को।
क्योंकि अस्थमैटिक पेशेंट को अचानक से प्रॉब्लम आने लगती है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए आप नेबुलाइज़र अपने घर में रख सकते हैं। ब्रूडाकॉट और डोलेन की रिपल्स आप घर में रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एक रिपल्स उसमें डालकर आप नेबुलाइज अपने आप को कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट प्लान था। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है अस्थमा का। अब अस्थमा या दमा से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।